अब ये लेकिन मामला जो है अब कुछ पक्का सा होता जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या होगा। अमेरिका भागेगा, ईरान क्या करेगा? ईरान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टैक्स लगाने की पूरी तैयारी है। इन्होंने पहले पार्लियामेंट में इस बात को प्रस्ताव जो है पारित किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अब हम पैसा लेंगे और तब जहाज वहां से जाने देंगे। इनके डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं, ऑफिशियल कैपेसिटी में जो व्यक्ति है, उसने ये बयान दिया है कि हमने किससे कितना टैक्स लेना है वो सारा हमने सौदा जो है वो हमने तैयार कर लिया है और हम उसको अमल में लाने वाले हैं। وجوه مختلف خواهد داشت این پروتکل. یک نکتهش این هستش که خب کشتی‌هایی که میخوان عبور بکنن وضعیت عبور کشتی‌های نظامی چگونه خواهد بود. برای این یک پروتکل تنظیم خواهد شد و شرایط اون تعیین خواهد شد. یک در واقع مقررات و شرایط راجع به کشتی‌های تجاری خواهد بود. این هم در واقع باز شرایط خاص خود خواهد داشت. یک بخش هم مربوط به مسئولیت‌های دولت‌های ساحلی هست برای تضمین عبور ایمن. بالاخره ایران و عمان هم مسئولیتی در واقع در اینجا دارن و تکالیفی که در واقع خواهند داشت برای اینکه هم تسهیل بکنند عبور ایمن رو. वो कह रहे हैं कि हम ओमान के साथ मिलकर इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चलाएंगे, उनको हम साथ में लेकर के चलेंगे और इस पर क्या टैक्स लगाना है ये सब कुछ तैयारी की जा रही है। हमारी पार्लियामेंट ने ये फैसला कर लिया है। तो सर अब क्या शक रह गया है इसमें? अब तो बस इतना ही अंतर रह गया है, वहां रेड कार्ड लग जाए और ईरान जो है उसको फिजिकली उसको मैन करना शुरू कर दे। ट्रंप ने तो कह दिया वी आर गेटिंग रेडी टू गेट आउट ऑफ देयर। तो जहाजों पे फास्टैग लगाना पड़ेगा सर। हाँ वो वही नौबत, मतलब मैं कह रहा हूँ उसको फॉर्मलाइज करते जा रहे हैं, ये फॉर्मलाइज करते जा रहे हैं। कल भी हम लोगों ने शायद इस पर चर्चा की थी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था सबके लिए, इस जंग ने उसको ईरान को ऑफिशियली दे दिया है एक तरह से ट्रंप साहब ने कि भाई अब आप संभालिए इसको, और वो उसको ऑफिशियली उन्होंने हाईजैक कर लिया है। और जब वो टोल की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम इस तरह से करेंगे, हमने छोड़ दिया है, तो एक बड़ा संकट ट्रंप साहब अपनी हार का देके जा रहे हैं। मैं इसको हार के तौर पर ही देखता हूं उनकी, कि एक तो वो जैसे एग्जिट कर रहे हैं बिना कुछ हासिल किए हुए, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो काम नहीं हो रहा था उसका नियंत्रण उन्होंने दे दिया है। ये किस तरह का रिजीम चेंज वो करना चाहते हैं। और अब मुझे लगता है कि ईरान इसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उनको भी एक तरह का ये लग गया कि ये ताकत तो हमारे पास थी, उस ताकत का शायद उन्होंने अंदाजा पहले नहीं लगाया था कि ये चलता रहेगा कि नहीं होगा। और मुझे लगता है कि इससे निकलना मुश्किल काम होगा पूरी दुनिया के लिए। एक बयान आप जरा देखिएगा, मैं चर्चा कर रहा हूं इस पे आगे। एक पाकिस्तान के एक एक्स मिनिस्टर है, उनका बयान हमने आगे लगा रखा है, जिन्होंने पेट्रो डॉलर वाली बात की है, उस बयान को जरा ऊपर कर लीजिए। इन्होंने क्योंकि चाइना का नाम लिया तो मैं इसलिए वो आपको बयान में सुनाना चाहता हूं। इनसे पहले वो बयान सुनाना मंगा लीजिए जरा। इन्होंने कहा कि चाइना खुलवाए जाकर के, चाइना 90% तेल वहां से लेता है, चाइना का तेल तो अभी भी वहां से निकल रहा है, ईरान चाइना के लिए टैंकर अभी भी भेज रहा है। और फर्ज कीजिए ये टोल टैक्स वाला सिस्टम लागू हो जाए वहां पर, तो चाइना टोल देगा क्या? टोल देंगे बाकी देश। चाइना तो खुश होगा इस प्रस्ताव से। नहीं, वो टोल टैक्स में हमारे यहाँ भी लिखा होता है ना, एक बोर्ड पे लिस्ट लगी रहती है ये नहीं दे रहा है, एग्जेम्पशन। तो वो एग्जेम्प्टेड। पाटिल जी क्या होने वाला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का? नहीं, ये तो ठीक उसी तरह हो गया कि नेता लोग फ्री में जाएंगे और पत्रकार के पूछने पर गडकरी जी कहेंगे नहीं नहीं पत्रकारों को नहीं देंगे टोल छूट, तो ये कुछ इसी तरह हो जाए। खैर ये लाइटर नोट पे था, लेकिन मूल जो बात है, क्या ये व्यवस्था दुनिया स्वीकार करेगी? सवाल ही नहीं उठता है। और अगर ईरान को लगता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल लगाकर किसी भी तरह की व्यवस्था इंटरनेशनल मैरीटाइम रूट पर चला पाएगा, ये असंभव है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। और सवाल सिर्फ चीन का नहीं है, ये हम लोग बार बार कह रहे हैं कि चीन के जहाज तो आ रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं भैया। जहां मिसाइल चल रही है, जहां ड्रोन गिर रहा है, जहां माइंस कहीं कहीं बिछे हुए हैं, वहां कुछ भी स्मूथ नहीं है, सबके लिए संकट है। नहीं सर, खबर नहीं आई थी बीच में कि वॉर से पहले वाले लेवल से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है ईरान तेल वहां? नहीं, ऐसा कतई नहीं है। ये बीच के समय में आया था हाँ। लेकिन अभी ऐसा कतई नहीं। अभी जो ओवरऑल कहें तो उसका लगभग 30 से 40% कम तेल निकाल पा रहा है, क्योंकि वो संभव ही नहीं जब आपका इतना ज्यादा अनिश्चितता हो। वो चूंकि शुरू हो गया था तो एक डेटा आया था बीच में, कुछ उस कालखंड में उसने कुछ ज्यादा एक्सपोर्ट कर लिया होगा। लेकिन जब ये बताइए उसके जो भी जहाज हैं वो कहीं से खार्ग आइलैंड पहुंचेंगे तब न जाएगा, उसका जो असली संकट है। और उसके बाद उसको निकल के तो आना है उसी रास्ते से, उसके लिए कोई दूसरा रास्ता थोड़ी ना है। मुझे लगता है कि ट्रंप को जितनी तबाही बर्बादी करनी थी वो थोड़ी बहुत और तबाही बर्बादी करेंगे, निकल जाएंगे।
ईरान के लोगों का बड़ा नुकसान हुआ, दुनिया का बड़ा नुकसान हुआ। और अब अगर ईरान ये कोशिश करेगा कि हाँ एक टोल लगा दे, तो आने वाले समय में इंटरनेशनल फोरम पर अपने आप को पूरी तरह से आइसोलेट कर लेगा। तब तो शायद ये भी स्थिति नहीं रह जाएगी कि अमेरिका को ये करना पड़े, दूसरे देश ईरान के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जी, टोल का नाम पर सेफ्टी के नाम पर कर सकते हैं, हम सेफ्टी रूट आपको दे रहे हैं, ये सब कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि अब वो छोड़ देगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। लग गया है ना भाई, इसके पहले मैं आज ही पढ़ रहा था कि इसके पहले सुएज कैनाल पर लगाया गया था, कितने दिन चल पाया? और कोई भी भला क्यों बर्दाश्त करे? वरना फिर इंटरनेशनल मैरीटाइम रूट पे कल को जिसके आसपास है वही अपने 10 जहाज खड़ा करके, नेवी तैनात करके कहेगा वसूली करो। और ये ठीक भी नहीं है, किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है। देखिए, वैसे जो ईरान जो ये कर रहा है हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करके, और पूरी दुनिया में जिससे तेल और गैस की किल्लत बढ़ेगी, ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण सख्त कर लिया है। भारी भरकम टैक्स वो वहां पर लगाने के लिए पूरी तैयारी में है, और अमेरिका इससे और भड़क सकता है।